अमरवीर एपिसोड 74। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए था तो फिर क्या करना चाहिए था? तुम बताओगी मुझे? इसकी आवाज में तंज था और वो इसे बखूबी महसूस कर सकती थी। आपको वही करना चाहिए था जो मुनासिब था, जो जायज था। आपको इन्हें सिर्फ लॉकअप में बंद कर देना चाहिए था। इन पर कोर्ट में केस चलता, फिर जो सजा कोर्ट इन्हें देती आप इस पर अमल करते। लॉकअप में बंद करना चाहिए था। कितने घंटों के लिए? क्या मतलब? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कितने बासर घरानों से ताल्लुक रखते हैं? इन्हें लॉकअप में बंद किया जाता और रात गुजरने से पहले इन्हें छुड़वा लिया जाता, किसी के एक फोन पर, किसी जमानत या कार्रवाई के बगैर। ये कैसे मुमकिन है? आप लोग एफआईआर रजिस्टर करते तो वो कैसे रहा हो सकते थे? कौन सी एफआईआर और क्या हैसियत है एक एफआईआर की? जानना चाहोगी? उमर ने तुच्छ लहजे में कहते कहते साइड टेबल पर पड़े हुए पेपर्स में से एक को लेकर बर्क रफ्तारी से फाड़ते हुए कालीन पर उछाल दिया। ये हैसियत है एक एफआईआर की। जो काम मैंने यहाँ तुम्हारे सामने बैठकर किया है, वो ऐसे बासर खानदानों के लोग पुलिस स्टेशन में बैठकर करते हैं। वो दम साधे कालीन पर गिरते इन टुकड़ों को देखती रही। कागज के एक रद्दी टुकड़े से ज्यादा अहमियत नहीं होती एफआईआर की। कौन सा खानदान अपने सपूतों का नाम पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में आने देगा? चाहे इन्होंने जो भी किया हो, ये खानदान की साख और मुस्तकबिल का मामला होता है। कोई इन चीजों को दांव पर नहीं लगा सकता। वो रसाने से बोलता जा रहा था, और इस सूरत हाल से बचने का वाहिद तरीका यह है कि ऐसे लोगों को मार दिया जाए एक जैली पुलिस मुकाबले में। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो तंज से बोली। सब कुछ ना सही, बहुत कुछ। आपकी कोई बात मुझे कायल नहीं कर रही। सोचे समझे बगैर एक गलत काम करने के बाद आप इसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर के एफआईआर के बावजूद भी वो छूट जाते, आप इनको ना रिहा होने देते। इतना असर रसूख तो हमारे खानदान का भी है। इन चारों को कोर्ट तक ले जाना आपके लिए कोई मुश्किल या नामुमकिन काम नहीं था। वो इससे कह रही थी। अच्छा, ले जाते हैं इन चारों को हम कोर्ट में, इसके बाद क्या होता? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में इससे पूछ रहा था। इन पर केस चलता, कोर्ट इन्हें सजा देती। कौन से यूटोपिया में रह रही हो तुम अलीजे? यहाँ इस मुल्क में एक बहादुर खानदान के फर्द पर एक लड़की का पीछा करने पर केस चलता। जब ये होना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे लोग पुलिस मुकाबलों में मारे नहीं जाएंगे, फिर वो वाकई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। इसने अब सोफे की पुष्ट से टेक लगा ली। यहाँ अब कोर्ट्स में जजेस इंसाफ करते नहीं, इंसाफ बेचते हैं। जेब में रुपया और माथे पर बड़े खानदान की स्टैंप होनी चाहिए। फिर वकील की जरूरत नहीं पड़ती, न गवाहों की, न सबूतों की। फिर जज खुद आपका हो जाता है। हाई कोर्ट के जज के बेटे को कौन सा जज सजा देता? वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक ओहदेदार के बेटे को कौन सलाखों के पीछे रख सकता है, और कितनी देर? फिर भी आप कोशिश तो कर सकते थे। कानून को अपने हाथों में लेने का हक आपको किसने दिया? वो इसकी किसी बात से कायल नहीं हो रही थी। कानून को हाथ में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कानून इन चारों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चारों इसी रात रिहा करवा लिए जाते, और अगर किसी तरह इन पर केस कर भी दिया जाता तो किस तरह जीता जा सकता था? सबूत क्या थे हमारे पास? वो बेयकीनी से इसका चेहरा देखने लगी। सबूत थे हमारे पास। इसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। कौन से सबूत? पुलिस जब घर पर पहुंची तो इन चारों में से कोई भी वहां नहीं था, लेकिन इस घर के लोगों ने इन्हें देखा जब वो जबरदस्ती अंदर आए थे। इस घर के लोग? वो इस्तेहाजिया अंदाज में हंसा। इस घर के कितने लोग तुम्हारे लिए गवाही देने कोर्ट में आएंगे? एक भी नहीं। आप इन्हें ऐसा करने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, और यही काम ना करने के लिए इन चारों के घर वाले भी इन्हें प्रेशराइज कर सकते थे। ठीक है, वो गवाही ना देते, मैं तो दे सकती थी। मैं पहचानती थी इन चारों को। वो इसकी बात पर एक बार फिर हंसा। तुम कौन हो अलीजे सिकंदर? क्या हैसियत रखती है तुम्हारी गवाही? जानती हो वो किन इदारों में पढ़ रहे थे? कोर्ट तुमसे पूछती कि चार आला हिस्ब नस्ब के नौजवानों ने आखिर तुम्हारा ही क्यों पीछा किया? हो सकता है तुमने इनको तरगीब दी हो सकता है वो कह देते कि वो तुम्हें पहले ही जानते हैं और इनमें से किसी का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था। जब इसने तुम्हारे साथ ताल्लुकात खत्म किए तो तुमने इसे सजा देने के लिए ये सब कुछ प्लान किया। ये भी मुमकिन था कि वो साफ साफ कह देते कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया,
वो तुम्हें जानते तक नहीं, और रात वो चारों अपने अपने घर में थे। दो को तो हमने भी घर से ही उठाया। या फिर हो सकता था कि इनके खानदान ये कहते कि ये इनके किसी दुश्मन की साजिश है, कोई इनकी रेपुटेशन खराब करना चाहता है। तुम कैसे काउंटर करते इन सब चीजों को? कोर्ट पहली ही पेशी में इन चारों को भरी कर देता, बाइज्जत भरी। और इसके बाद तुम कहां पर खड़ी होती? वो किसी तरह के बगैर बड़ी बेरहमी और सफाकी से सब कुछ सुना रहा था। ठीक है, कोर्ट इन्हें सजा ना देती, मगर सब कुछ जायज तरीके से तो होता, गलत तरीके से तो नहीं। और इस जायज तरीके का जो खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ता, इसका अंदाजा है तुम्हें? जो लड़के इतना दीदा दिलेरी के साथ तुम्हारे नाम पते से वाकिफ ना होने के बावजूद तुम्हारा इस तरह पीछा कर रहे थे, वो तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हें छोड़ देते? तुम इनको कोर्ट में लेकर जाती और वो इसके बाद तुम्हें बख्श देते? फर्जी बातें ना करें। वो क्या कर देते, क्या कर सकते थे? ये हो जाता, वो हो जाता। आप अब्बास की तरह तो यही है कि इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब्बास ठीक कह रहा था, तुम सचमुच हवास खो चुकी हो। उमर बेख्तियार झुंझलाया। अलीजे ने इसे देखा। ये जो इतना लंबा चौड़ा बयान दे रहे हैं आप, इसके बजाय आप सिर्फ ये क्यों नहीं कह देते कि अब्बास और आपके लिए ये अन्ना का मसला बन गया था? वही मेल शॉविनिज्म जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसकी फैमिली की औरत को ऐसे किसी क्राइसिस से गुजरना पड़े। आपकी निस्बत अब्बास ज्यादा साफ गो है, जिसने वाजिया तौर पर इस बात का इकरार किया। आप सिर्फ एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी वजाहत पेश कर रहे हैं। आप भी अब्बास की तरह ये इत्तराफ कर ले कि ये सिर्फ खानदानी अना कायम रखने के लिए आपने ये सब किया। उमर ने इसकी बात के जवाब में बड़े शगाफ अंदाज में कहा, ओके, तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई मेरी फैमिली की किसी औरत के साथ इस तरह का सलूक करे। क्या ये काफी है तुम्हारे लिए? क्या वही उम्र है आप जो चंद माह पहले शहबाज मुनीर की मौत पर ववेला कर रहा था, और आज वो खुद 4 इंसानों को मारने के बाद भी जमीर पर कोई बोझ महसूस नहीं कर रहा? क्या अंकल अयास के नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप भी? इसने तल्ख से कहा। अगला ख्याल इसे नानो का आया था। पता नहीं वो कहाँ होंगी, शायद अपने कमरे में, या फिर। इसने बेड को टटोलते हुए फर्श पर खड़े होने की कोशिश की। फायरिंग अब भी किसी तौकफ के बगैर जारी थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ अंधेरे में दरवाजा तलाश करने की कोशिश करते हुए वो रास्ते में आने वाली कई चीजों से टकराई, मगर दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दरवाजे को खोलकर वो कॉरिडोर में निकल आई। कॉरिडोर भी मुकम्मल तौर पर तारीक था। फायरिंग में अब और भी शिद्दत आ गई थी। अलीजा ने कॉरिडोर की दीवारों को टटोलते हुए नानो के कमरे तक पहुंचने की कोशिश की। नानो के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही इसने वहशत की आलम में इसे धड़धड़ाया। दरवाजा लॉक था। नानो, नानो दरवाजा खोले, मैं अलीजे हूँ। इसने बुलंद आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज के दौरान भी इसने अंदर से आने वाली नानो की आवाज सुन ली। अलीजे ठहरो, मैं आ रही हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। चंद लम्हों के बाद नानो ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? नानो बहुत खौफजदा लग रही थी। मुझे मुझे नहीं मालूम नानो, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? हाँ, मैं अभी तुम्हारे पास ही आना चाह रही थी, मगर अंधेरे में रास्ता। वो खासी शर्मिंदगी के आलम में कह रही थी। और लाइट, पता नहीं लाइट क्यों चली गई है। नानो, ये फायरिंग कहाँ हो रही है? पता नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? अंधेरे में नानो की आवाज उभरी। हमें फोन करना चाहिए पुलिस को। अलीजे ने बेताबी से कहा, क्या आपने पुलिस को फोन किया है? नहीं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। अभी मैं चंद मिनट पहले ही उठी हूँ। पता नहीं असगर कहाँ है। अलीजे ने चौकीदार का नाम लिया। मैं लाउंज में जाकर इससे इंटरकॉम पर फायरिंग के बारे में पूछती हूँ। हो सकता है ये हमारे घर के बाहर ना हो रही हो। अलीजे ने किसी उम्मीद के तहत कहा, ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे टॉर्च निकाल लेने दो। नानो ने इसे रोकते हुए कहा। फायरिंग अभी भी इसी तरह जारी थी। इसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। नानो अब खामोश थी। वो कमरे में टॉर्च ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नानो, प्लीज जल्दी करें। अगर टॉर्च नहीं मिल रही तो रहने दे, किचन से टॉर्च ले लेंगे, या फिर इसी तरह लॉन्च में चलते हैं। अलीजा ने बेसब्री से कहा, नहीं, मिल गई है मुझे। नानो ने इसी वक्त टॉर्च रोशन कर दी। कमरे की तरीके यकदम खत्म हो गई।
وہ نانو کے ساتھ چلتے ہوئے لانچ میں آ گئی۔ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے گیٹ پر چوکیدار کے کیبن میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ کیا ہوا؟ نانو نے بے تابی سے پوچھا۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ لائٹ نہیں ہے، انٹرکام کیسے کام کر سکتا ہے؟ علیزہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا باہر نکل کر اسے دیکھیں؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ علیزہ بی بی آپ باہر مت آئیے گا۔ پیچھے سے خان سامہ کی آواز آئی تو وہ چونک کر مڑی۔ کیوں؟ ہمارے گھر پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر پر؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاں، میں کچھ دیر پہلے باہر نکلا تھا مگر اصغر نے مجھے واپس بھجوا دیا۔ خان سامہ نے چوکیدار کا نام لیا۔ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔